औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 50, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि आयत नंबर 47 से अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली बयान किए और ज़मीन को इंसान पर किए गए एहसानात ज़िक्र फरमाए। और वो ज़्यादा जो एहसानात ज़िक्र फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने बादल और बारिश की सूरत में ज़िक्र फरमाए। फिर उनसे होने वाली खुशहाली और आसूदगी को ज़िक्र फरमाया और उसको अपनी रहमत करार दिया और पानी को माए तहूर करार दिया। फिर उसका मकसद बयान किया, ताकि इसका मकसद यह है कि ताकि मुर्दा शहरों को ज़िंदा किया जाए उसे, और मखलूक को पिलाया जाए या सिराब किया जाए। आगे देखते हैं आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द सरफ़ना, हमने फेर फेर के मोड़ मोड़ के बार बार दलाइल दे के वह उनको समझाने की कोशिश की। सरफ़नाहु बैनहुम, बार बार इनके दरमियान ज़िक्र किया, फेर फेर के तरह तरह से हर मौके पर मौका महल की मुनासबत से समझाने के लिए उन्हें कुरान ज़िक्र फरमाया और कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। कुरान ही नहीं बल्कि पिछली किताबें और सहीफ़े भी नाज़िल फरमाए इसी तरह, और उनके बारे में भी यही हुक्म है कि तरह तरह से इनको समझाने का इंतज़ाम किया, तरह तरह से किताबें नाज़िल फरमाई, पैगंबर भेजे और हर तरह से इनके लिए मुदल्लल बयान इनके लिए फरमाए और शरीयत नाज़िल फरमाई और इंतज़ामात किए इंसान के लिए लिजज़ा करो। और सब कुछ करने का मकसद ये था कि ताकि वो किसी एक चीज़ से मुतासर हो के ईमान ले आएँ, और अगर ईमान ले आएँ तो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हो जाएँ। किस पर ईमान ले आएँ? तौहीद बारी ताला पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह तबारक व तआला को एक मान लें और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ना ठहराएँ, और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला को माने, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात को माने, एहसानात को माने और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और किसी दूसरे को अल्लाह की इबादत में ना शरीक ठहराएँ, किसी दूसरे को अल्लाह के बराबर या अल्लाह का मशीर वज़ीर ना समझे, बल्कि अल्लाह वाहदहु शरीक है और वाहदहु शरीक समझे उसको जैसा उसका समझने का हक़ है। हर पैगंबर के आने का मकसद यही था, यही हुआ, और उसने तौहीद बारी ताला को तरह तरह से बयान दे के, तरह तरह के दलाइल दे के, तरह तरह के मौके माल की मुनासबत से तरह तरह के मौके पे उसको बयान फरमाया और हर अंदाज़ बयान इख्तियार किया। और कभी उनके साथ बैठ के उनके मुताबिक उनकी किताबों से पिछले जिससे वो जिसको मानने का दावा कर रहे थे उनकी किताबों से दलाइल निकाल के दिखाई और उनकी किताबों के मुताबिक बहस मुदल्लल बहस की, ताकि इन्हें समझ आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक पैगंबर को भेजने का मकसद, हर एक किताब भेजने का मकसद तौहीद बारी ताला को मनवाना है, और हर एक किताब का मतमा और हर एक किताब का मकसद, हर एक रसूल का मकसद, हर शरीयत का मकसद तौहीद बारी ताला है, और ये इसको मान जाए। और अगर ये मान जाते नसीहत इख्तियार करें। नसीहत इख्तियार करने का मतलब किताब, किसी भी इल्हामी किताब को मान जाना, वक्त की इल्हामी किताब को, अब किसी भी इल्हामी किताब को नहीं, वक्त के मुताबिक जिस वक्त वो पैगंबर मौजूद था उनमें, उस वक्त उसकी इल्हामी किताब को मानना और उस पर अमल करना। और आज भी ईमान तभी कम मुकम्मल होता है जब पिछली तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन कमा हक़ हो, जैसा कि हक़ है। हक़ कैसा है? हक़ ये है कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं, नाज़िल करदा थीं,
लेकिन जो अहकामात कुरान पाक से उनके मैच कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। लेकिन जो कुरान पाक से मैच नहीं कर रहे हैं, अपोजिट है, वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। उनके उलमाए कराम ने, उनके मशाइख ने अपनी तरफ से उसमें डाल दिए हैं और इजाफ़ा कर दिया या तब्दीली कर दी, जो भी हुआ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़ी दलीलें दे के फरमाया कि हर तरह से इंसान को समझाने की कोशिश की, फेर फेर के दलाइल, मोड़ मोड़ के दलाइल लाए और हर तरह से लिज्जत करो, ताकि इंसान अक्ल इख्तियार करे, ताकि इंसान शऊर लाए, ताकि इंसान समझे, ताकि इंसान नसीहत इख्तियार करे। लेकिन इंसान ने नसीहत क्या इख्तियार की? अबा अक्सर अन्नास इल्ला कफूरा। लेकिन अफसोस कि अक्सर लोगों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि कुल, अक्सर फरमाया। इसका मतलब ये कि कुछ इक्का दुक्का पैगम्बर, वक्त के पैगम्बर पर, हर पैगम्बर पर ईमान लाए। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्रेडिट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज़्यादा होगी क़यामत के दिन अदद में, और सबसे ज़्यादा आप पर ईमान लाने वाले और आपको मानने वाले होंगे। इसलिए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम भी ज़्यादा दिया गया। पिछले जो पैगम्बर आए वो थोड़े वक्त के लिए आए और उन पर ज़ाहिर है कम लोग ईमान लाए। और दूसरा क्रेडिट आपका ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप पर ईमान गैब लाए, देखे बगैर आप पर ईमान लाए। कुछ क़यामत तक ईमान लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाएंगे, क़यामत तक लोग आपको मानते रहेंगे। लेकिन बगैर देखे वो चंद लोग, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबाए कराम थे, वो आपको देख के ईमान लाए। उसके अलावा क़यामत तक का ये सिलसिला आपको देखे बगैर लोग आपको मानते। ये किसी और पैगम्बर के लिए ये क्रेडिट नहीं हुआ, ना इतना लंबा टाइम दिया गया और ना देखे बगैर इतने लोग ईमान लाए। बहरहाल यहाँ फरमाया कि अक्सर लोगों ने इनकार किया। अक्सर का मतलब ये कि हर पैगम्बर के अक्सर इनकार करते रहे, इक्का दुक्का ईमान लाते रहे। इल्ला कफूरा, मतलब मगर अफसोस के उन्होंने कुफर ही किया, ना शुक्री ही की, ना कदरी ही की। कफूर के मानी इनकार करना आता है, कुफर के मानी ना शुक्री आता है, कुफर के मानी ना कदरी आता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम काफरों के काफर खुदा हमारा। और मतलब इसका हर बंदे की समझ में नहीं, शुरू में मुझे भी समझ नहीं आया, बड़ा वावेला किया, ये क्या पता नहीं कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अल्लामा इकबाल ऐसा शेर कह ही नहीं सकता, इसलिए कि मुझे काफर का मतलब ही नहीं पता था उस वक्त। वो बचपन की बात है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अफसोस के हर एक ने इनकार किया और ना कदरी और ना शुक्री के अलावा कोई रिज़ल्ट उनकी तरफ से, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।